हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे आए, होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पशुपति व्रत से संबंधित कुछ बातें, जो कि मुझे कुछ कमेंट आया था कि पशुपति व्रत में जो भोग बनाया जाता है, जो प्रसाद बनाया जाता है भोले बाबा के लिए, तो पांचों सोमवार को अलग अलग बना सकते हैं या फिर एक ही भोग या एक ही प्रसाद बना सकते हैं। तो इस कमेंट का मैं आपको जवाब देने वाली हूँ कि जब हम पशुपति व्रत करते हैं तो उसमें 2 बार पूजा का विधान होता है, सुबह और शाम को। जो सुबह हम पूजा करते हैं तो उसमें हम भोग नहीं लेके जाते हैं, उसमें केवल हम अपनी श्रद्धा अनुसार जो हम पूजा अर्चना करते हैं, भोले बाबा की जल अर्पित करते हैं, वो लेके जाना है। फिर जो जो सामान हम सुबह रखते हैं वही थाली लाकर हमें घर पर रख देनी होती है, और उसी थाली को हम शाम को ले जाते हैं पूजा करने के लिए। बस उसमें 2 चीज़ें ऐड करते हैं, एक तो 6 दीपक और भोले बाबा के लिए जो भोग तैयार करते हैं वो। बाकी जो सामान हमने जो सुबह रखा था थाली में, वही सामान हम लेके जाते हैं, वापस हमको शाम को नहीं रखना होता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि जो भोग बनाते हैं वो एक ही बनाना है हर सोमवार को, या फिर अलग अलग बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। तो मेरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको जानकारी मिल सके, और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसी ही जानकारी लेकर आपके बीच आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी पशुपति व्रत में जो भोले बाबा के लिए हम भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसमें हमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, अलग अलग बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम पशुपति व्रत में भोले बाबा के लिए प्रसाद बनाते हैं, उसका पशुपति व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 6 दीपक और भोग, इसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 6 दीपक का आपको पता ही होगा, 5 भोले बाबा के मंदिर में जलाते हैं, एक बिना जला हुआ घर पे लाकर मेन गेट पे राइट साइड में जलाते हैं। और जो भोग बनाते हैं वो भी हम 3 भागों में मंदिर में ही बांटते हैं, 2 भाग भोले बाबा के लिए, 1 भाग अपने लिए लेके आते हैं। तो मैं बता दूं कि जो प्रसाद हम बनाते हैं, कि जैसे आपने पहले सोमवार का व्रत किया तो आपने खीर बनाई, तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार को ही खीर ही बनाएं। आप कोई दूसरा भोग भी बना सकते हैं, प्रसाद भी बना सकते हैं। जैसे आप सूजी का हलवा है, आटे का हलवा है, और साबूदाना की खीर है, कोई भी प्रसाद आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसा ही भोग बनाया हो आपने, अलग अलग तरीके का भोग आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल हमें मीठे का ही भोग बनाना है, नमकीन नहीं बनाना है, मीठे का ही प्रसाद बनाना है हमें भोले बाबा के लिए। जैसे साबूदाने की खीर होगी, चावल की खीर हो गई। खीर भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं। तो आपका मन मर्जी हो, पिटौआ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, मीठा भोग बनाना है आपको, प्रसाद बनाना है। तो 5 सोमवार को ज़रूरी नहीं है एक जैसा ही हो, अलग अलग तरीके के भोग और प्रसाद भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। और जो 3 भाग हम करते हैं वो मंदिर में जाकर ही आपको करने हैं, और पूरा प्रसाद पहले मंदिर ले जाना है, फिर वहीं पर 3 भाग करने हैं। तो दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको पूछना हो कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।